सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम इन अभियांत्रिकी। जैसा कि आप सबको पता है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, जहां हम उन लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं जो बेसिकली घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर की। तो वो सारी पढ़ाई हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से हमारी रेगुलर पढ़ाई चल रही है। कुछ लोग लाइव आ रहे हैं, कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू द नेटवर्क इशू ज्यादा रह रहा है मेरे घर पे, या टाइमिंग ऐसी है कि नेटवर्क इशू रह रहा है। सो उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि हमने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक शेयर कर दे रहे हैं हम लोग और उसके अलावा आपको ग्रुप में नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रॉपर मिल जा रही हैं। सो बेसिकली अगर आप चाहोगे कि हमें पढ़ाई करनी है सो आप आसानी से कर पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सारी चीजें ओपन सोर्स रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, किसी तरीके का कोई चार्जेस आपसे हम लोग ले नहीं रहे हैं। राइट, कुछ लोग अभी भी एडमिट हो रहे हैं, होने देते हैं हम उनको, आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ। सो इट्स माई इंस्टीट्यूशंस नेम, मेरा एनजीओ का नाम जो इन फ्यूचर होगा अभियांत्रिकी क्लासेस, अ फ्री क्लास है, अ वे टू ट्रांसफॉर्म नॉलेज टू इनटू विलेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, पीछे के कई 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 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा है वो ये टॉपिक था कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। पहली क्लास जो थी बिल्कुल 14th ऑफ मई को। सेकेंड क्लास 15th ऑफ मई को हुई, जहां से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई बेसिकली, और वहां हमने काफी सारी चीजें देखी थी, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर एग्जैक्टली है क्या, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसी तरीके से आज आपको कुछ एजेंडास के बारे में बताऊंगा कि आज का हमारा क्या एजेंडा है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कंप्यूटर में। सो अभी ना देखो, कल हो सकता है कि प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट शुरू हो, बट एक चीज याद रखिएगा, प्रैक्टिकली हमें आ जाता है कंप्यूटर में, बट थियरी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिकॉज कि हमें थियरी की नॉलेज होती नहीं है। सो स्टार्टिंग हम बेसिकली थियरी से करेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकली पूरी नॉलेज देंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली हम सारी चीजें सीखेंगे। सो आज का जो एजेंडा है हमारा, स्पेशली आज का, तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। आपने कंप्यूटर देखा होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल से हो ना तब भी आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्योंकि उसको भी एक पॉमटॉप कहा जाता है, वो एक कंप्यूटर जैसा ही काम करता है। अगर कल का आपने देखा हो तो मैंने बताया कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है, सो एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानेंगे, ये पूरा आज का एजेंडा मैं बता रहा हूँ। फिर हम फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर मींस व्हाट, कि वो कौन कौन सी चीजें जो कंप्यूटर में काम करती हैं और कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये चीज। ठीक है, फिर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जैसे इनपुट है, सीपीयू और आउटपुट है, मिलके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट। हालांकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, बिकॉज कि आप अगर ये समझ गए तो मुझे आसानी होगी आगे समझाने में। देखो, कंप्यूटर के कोर्सेस कई लोग करते हैं, बेसिकली उन्हें ये पता नहीं होता कि कंप्यूटर है क्या और कंप्यूटर काम कैसे करता है। सो एज मी, अगर मैं अपनी बात करूं तो बीसीए प्लस एमसीए और मैं पीएचडी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूं। सो उस कंडीशन में क्या है कि मुझे कंप्यूटर की थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज है। सो मैं आपके साथ दोनों चीजें साझा करूंगा, शेयर करूंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आगे की चीजों को कि किस तरीके से क्या क्या करना है, और फिर मैं बताऊंगा आपको सारे सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कि किस तरीके से कैसे होगा। ठीक है, यस, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, जहां पे हम अपनी इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का आवाज अनम्यूट है, और उज्जवल जी, सर आप आवाज अनम्यूट है आपका, एक सेकेंड, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट क्या करें, इन लोगों को जरा मैं बता दूं कैसे क्या होगा। ओके, सो अब इन लोगों को मैंने मैसेज कर दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैसेज चला जा रहा है। ओके, सो राइट, अब हम बात करते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। हालांकि कल भी हमने जाना था कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, बट आज फिर से हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। देख लो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का अगर कॉन्सेप्ट कहोगे ना, ये मेरा टॉपिक है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करोगे तो उसमें दो चीजें होती हैं, बिल्कुल याद रखना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं कि
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर इस चीज को हमें समझना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बहुत ही आसान है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम अपने डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, तो मैंने बताया है कि द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास डेस्कटॉप है, आप जिससे पढ़ाई कर रहे हो, आप जितनी सारी चीजों को आप अपने सामने देख रहे हो, उसमें से जिनको टच कर पा रहे हो, लाइक मोबाइल की स्क्रीन, लाइक मोबाइल की बैटरी, जैसे समझो मोबाइल पे बटन्स जो हैं वो हार्डवेयर है, ठीक है, वो क्या है, हार्डवेयर है। थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट मैं बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, बिल्कुल निचले स्तर पे जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्डवेयर स्पेशली किसे कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है जो हमें दिखाई देता है स्पेशली, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच करने के बाद फील कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका हार्डवेयर का है। ठीक है, अब हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की स्पेशली बात करते हैं, तो उसमें मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है और स्पीकर होता है। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और स्पीकर, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको ना मैंने ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये डेस्कटॉप है, पूरा का पूरा प्रिंटर है, ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है कि किस तरीके से किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो बेसिकली कि किस तरीके से हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है समझना। अब इसमें क्या है, जितनी सारी चीजें आप देख पा रहे हो ना, वही हार्डवेयर है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने इस सीपीयू का फोटो यहाँ पे अपलोड किया है। अब आप देखो कि इसमें बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत, एक फैन है, एक रैम होता है, रोम होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, जिसको हम टच करते हैं, फील करते हैं। जो नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं होगा। वो क्या है, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट, वो सर है हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट। वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर की। आप मोबाइल में जितनी सारी चीजें सामने से देख पा रहे हो, या मोबाइल आपने खुलते हुए देखा हो कि मोबाइल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो मोबाइल को खोलते हुए अगर किसी ऑपरेटर को देखा हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो वो स्पेशली वो सब के सब हार्डवेयर हैं। ठीक है, कुछ लोग दोबारा से अपनी माइक अनम्यूट कर लिए हैं, मैं उनको सबको म्यूट कर दूं। ओके, सो वो सब के सब क्या है, हार्डवेयर है। वो सबका सब क्या है, हार्डवेयर है। तो बेसिकली आपके घर में बहुत सारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, अगर मैं अपने शरीर की बात करूं तो पूरा शरीर हार्डवेयर है, बहुत आसान से तरीके से समझाऊं तो। और जो हमारी आत्मा होती है, जो सोल होता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जो है वो दिखता नहीं है। तो आगे की बात हम करते हैं कि सॉफ्टवेयर पे क्या, किस तरीके से क्या होगा, राइट। और आगे की स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या। ओके, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच controls the internal operations of a computer and instructs the computer what to do। एक बार मैं आज फिर दोबारा आपको बताना चाहूंगा बेसिकली कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है बेसिकली। ठीक है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, आपने कुछ दिया कंप्यूटर के पास, ये लाइक कि ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, आपने कीबोर्ड से इनपुट किया कोई वैल्यू, और फिर वो प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। और जो प्रोसेस होता है वहां सॉफ्टवेयर भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्पेशल क्या होता है, मैंने बताया कि आपका आत्मा जो है, सोल जो है, वो सॉफ्टवेयर है एक। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, समझो, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस। हमें नहीं दिखाई देता जब कंप्यूटर ए हम टाइप करते हैं, ए हम टाइप करते हैं, और जब कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, भाई अभी नहीं दिखाई देता कि कैसे क्या हो रहा है, राइट। हमें नहीं दिखाई देता कि कंप्यूटर ने कैसे जीरो बाइनरी में कन्वर्ट किया, 0 1 में कैसे कन्वर्ट किया। हमें सिर्फ हार्डवेयर दिखाई देता है, उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा काम कौन करता है, तो भाई सॉफ्टवेयर करता है। ये सारा काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। इतनी बात समझ में आ गई, राइट। आप अपने मोबाइल की बात करो, अगर आपने अपने मोबाइल से अभी तक आप हमें देख रहे हो, तो मोबाइल की ही हम बात करेंगे। मोबाइल में ना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल को आप क्या करो, टोटली स्विच ऑफ कर दो। देखो, मुझे इतना अंदर जाके डीप में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सुन रहे हैं। सो उनके लिए मुझे थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाना पड़ रहा है, और बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। उनको भी समझ में आएगा जिनको आ चुका है, और उनको भी आएगा जिनको नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप अपने मोबाइल की स्पेशली बात करोगे कि मोबाइल में कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, राइट, मोबाइल में कैसे क्या क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो,
मोबाइल आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब क्या हो गया, वो खाली डिब्बा हो गया, एक कोई काम करेगा नहीं करेगा। तो अब क्या हो गया, वो बिना सॉफ्टवेयर का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर है। आपने मोबाइल स्टार्ट किया, शट डाउन सॉरी, आपने अगर ओप्पो का फोन लिया है तो ओप्पो लिख के ओपन हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। आपका एमएक्स प्लेयर जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है। आप जूम एप्लीकेशन जिसमें आप हमें लाइव देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है। आप व्हाट्सएप जहां से आप हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कलेक्ट किया जाता है, प्रोग्राम्स को कंबाइन किया जाता है एक साथ, और फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिक्स सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, एमएक्स प्लेयर सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल का, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, फेसबुक सॉफ्टवेयर। इवन अगर आप मोबाइल से देख रहे हो ना, हमें मोबाइल में अगर आप देख रहे हो तो आपके मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो हो सकता है लॉलीपॉप वर्जन है, वो हो सकता है जेलीबीन हो सकता है फोंटो ओएस हो, कुछ भी इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होता है, इसी वजह से काम चलता है। आपने बेसिकली सुना होगा कुछ लोगों से कि मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया है, डिलीट हो गया है, मैं जा रहा हूं उसको दोबारा इंस्टॉल कराने। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सॉफ्टवेयर है। अभी आगे की क्लासेस में ये सारी चीजें बार बार आएंगी, क्योंकि हमें 45 दिन तक लगातार पढ़ना है, तो ये सारी चीजें बार बार आने वाली हैं। सो आप नोटिस ना करना, आज मैं बेसिकली आपको बिल्कुल लो लेवल से बता रहा हूं। मैंने पहले ही दिन बताया था कि अर्थ से फर्श तक ले चलूंगा आपको, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा बेसिकली, उनको भी जिनको आता है और उनको भी जिनको नहीं आता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूं अभी भी, राइट। सो आगे की हम सारे कॉन्सेप्ट लेंगे। बेटा आप लोग ना अपनी माइक अनम्यूट रखो प्लीज, मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके। सो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, और इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम्स का समूह होता है। मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, मैंने 2-4 सॉफ्टवेयर बनाए भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से सॉफ्टवेयर बना है बेसिकली। ठीक है, तो अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। आपने मोबाइल शट डाउन कर दिया, मोबाइल आपके पास है, आपके हाथ में पड़ा हुआ है, वो पूरा पूरा हार्डवेयर है। और मोबाइल आपने स्टार्ट जैसे ही किया, वहां से सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट हो गया, वहां से सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट हो गया। एमएक्स प्लेयर से लेके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, जितनी सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपका एमएक्स प्लेयर, आप कैमरा से फोटो खींचते हो, ये सब सॉफ्टवेयर है। इतना तो समझ में आ गया, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कुछ चीजें और बेहतर तरीके से, कि किस तरीके से और हम काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के फंक्शंस की। किसकी, कंप्यूटर के फंक्शंस की। मैंने कल आपको बताया था, लास्ट क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्लासेस में हमने आपसे बताया था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। जो कल का काम था, जो कल जो हुआ, उसका
ओके श्योर। देयर वाज अ मीटिंग सर, आवाज नहीं आ रही, सॉरी। बहुत अच्छा। आप लोग ना तुरंत बता दिया करो, आई होप अब जा रही हो। ओके। सो मैंने बताया क्या कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स क्या होता है, और आउटपुट क्या होते हैं। ये ना हम लोग गांव में बैठ के कर रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि अ, अच्छी तरीके से हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। ठीक है। सो इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या है कंप्यूटर की स्पेशली। सो इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज रिट्रीवल एंड आउटपुट, मैंने 2-3 एग्जांपल दिया, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि क्या क्या वो एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल ये कि जैसे मान लो कि आपके घर पे बाइक है, तो बाइक में इनपुट क्या होता है, डीजल या पेट्रोल जिससे चल रहा हो, तो वो पेट्रोल से चलता है बेसिकली, तो पेट्रोल जो है वो बाइक का इनपुट है। ठीक है। दूसरी चीज होती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट बोले तो क्या, कि आप बाइक को स्टार्ट करते हो, पेट्रोल इंजन तक जाता है, इंजन से जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और चक्का हमारा चलने लगता है। ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज रिट्रीवल है। और आउटपुट क्या होती है, अब हम बाइक पे मजे कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं बाइक को, ये क्या हो गया अभी, आउटपुट हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें फोन की, फोन कॉल्स की, फोन कॉल्स हम कैसे करते हैं, तो फोन कॉल्स बेसिकली करते हैं कि हमने कुछ डायल किया नंबर, डायल करने के बाद हम क्या करते हैं, तुरंत डायल किए हुए नंबर पे, भाई 9120 समथिंग करके आपका नंबर है, आपने डायल किया फ्रेंड का डायल करने के बाद आप क्या करते हो, कॉल करते हो। यहाँ से कॉल जैसे ही करते हो आप, कॉल जैसे ही करते हो आप, ये होता है स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये दोनों का कॉन्सेप्ट। और फिर आता है आपका आउटपुट, क्या होता है कि आप अपने दोस्त से बात करने लगते हो। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है, इनपुट इंफॉर्मेशन आउटपुट इंफॉर्मेशन, इसमें यूज होता है। तो आपने ना क्या किया कि कंप्यूटर के पास गए आप, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप गए और आपने इनपुट दिया कुछ ए आपने जैसे इनपुट दिया, राइट, आपने ए इनपुट दिया, ए इनपुट से क्या होता है, ये तुरंत रो एंड कॉलम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मींस क्या कि ये प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस करता है, समझता है, और फिर आउटपुट स्क्रीन पे लाके लिख देता है ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आउटपुट स्क्रीन पे आके लिख देता है ए। रिसीव इनपुट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस आउटपुट और स्टोर इंफॉर्मेशन, ये इतनी चीजें क्या है आपके फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। क्या है, फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर के ये फंक्शंस हैं। इतनी बात समझ में आ गई। क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे जैसे ही टाइप करते हैं ए, वो इनपुट कहलाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर उसको समझता है, ये प्रोसेसिंग और स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स कहलाते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमें अपनी स्क्रीन पे ए लिखा हुआ मिलता है, वो क्या कहलाता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो बेसिकली आज की आइडियाज ये थी कि हमने किस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स, और लास्ट में क्या है आपका आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। लास्ट में क्या है आपके आउटपुट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आपको कि किस तरीके से होगा। इस डायग्राम को समझते हैं बेसिकली कि ये डायग्राम कैसे काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन है, इनपुट डिवाइस से क्या हो रहा है, इनपुट ले रहा है, प्रोसेसर और स्टोरेज एक साथ काम करते हैं। जैसे मान लो कि आपने ए कहीं टाइप किया कीबोर्ड पे ए, प्रोसेसर से सीपीयू के पास जाता तो है कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन उसके पहले वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होता है, स्टोरेज भी लेता है, स्टोर भी होता है। तो वो प्रोसेसिंग और स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये दोनों का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करता है। ठीक है। प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये दोनों का काम प्रोवाइड करता है। और फिर क्या करता है, वो प्रोड्यूस आउटपुट करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये वाला कॉन्सेप्ट। राइट। सो इनपुट लेता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, आउटपुट क्या करता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये स्पेशली होता है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। ये सारा का काम हम किसके किसके थ्रू करते हैं, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। ओके। सो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जहां पे आप सारी चीजों को करना होगा आपको अच्छी तरीके से। राइट। सो नाउ अगर हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं किस तरीके से क्या होगा, कि बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन तो हमने समझ लिया, आगे की स्लाइड को समझते हैं। चलो आगे की स्लाइड समझने से अच्छा है ना कि अभी आज का क्लास यहीं रखते हैं। कल से हम प्रॉपर वे में एक बार दोबारा से ये सारी चीजें रिपीट करेंगे। तब तक हम लेते हैं कुछ लोगों से रिव्यूज वगैरह कि किस तरीके से क्या क्या किया जाए। ठीक है। सो आज की क्लासेस ये रखेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कल एक चीज और करो आप लोग, इस चीज को ना शेयर करो कि भाई फ्रेंड्स आपके हो, फ्रेंड सर्कल में हो, वो पढ़ना चाहते हो बेसिकली, तो आप उनसे कहिए कि आके पढ़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, एक पैसा आपसे लिया नहीं जाता है, दुनिया के सबसे नंबर पे इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी तरीके का कोई एक पैसा आपसे चार्ज नहीं करा जा रहा है, बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए और समझिए सारी चीजों को। ठीक है। अगर हम आज की बात करें, टुडेज एजेंडा में हमने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी, आज के एजेंडा में बहुत कम था। मैं क्या हो रहा है कि कुछ लोग अभी कॉल कर रहे हैं कि सर मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, तो उन लोगों को जोड़ के फिर बेसिकली हम क्लासेस आपका कंटिन्यू रखेंगे। क्लासेस में किसी तरीके की कोई कमी नहीं की जाएगी। राइट। सो बेसिकली हमें करना क्या होगा, हमें अगर जो आज ज्वाइन हुए हैं, जो आज ग्रुप में ज्वाइन हुए, उन्हें क्या करना है कि पीछे के सारे लेक्चर्स हमने ग्रुप में दोबारा से सेंड कर दिया है, आपके यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो चुका है, वहां जाके अभी जाके उन सारी चीजों को कवर कर लीजिए।
कल का क्लास जो होगा वो डबल सेशन होगा, 2 सेशन एक्स्ट्रा चलेंगे, मींस 30 मिनट एंड 30 मिनट 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। उन सारी चीजों को हम काम करेंगे और बेसिकली बहुत सारे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी स्टार्टिंग लेवल है, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी मैसेज बार बार आ रहा है कि सर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, सर हम कैसे ज्वाइन करें, सर हम कैसे ज्वाइन करें। तो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेशन हम सेंड कर देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो सेशन आपके पास चला जाएगा। आप बेसिकली सारी चीजें अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अभी कई लोग आके ऐड हो रहे हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि एक नोट्स प्रॉपर आपको दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेसिकली आपको कि क्या है और कैसे है। सिर्फ आपको क्या करना है, 45 डेज हमारे साथ बने रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे। कल तक अभी थियरी पोर्शन चलेगा, जिससे हम इतना समझ जाएं कि कंप्यूटर बेसिक स्पेशली होता है क्या, कंप्यूटर बेसिक में हम काम कैसे करते हैं। जैसे ही हमने इतना समझ लिया ना कि कंप्यूटर बेसिक होता है क्या है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो हम फिर स्टार्ट करेंगे नोटपैड, एमएस वर्ड और इस टाइप के कुछ टॉपिक जो स्पेशली हर जगह यूज किए जाते हैं। सो मेरे हिसाब से वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बेसिकली से, और काफी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। कुछ लोगों के पास लैपटॉप होगा तो उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार इस कोर्स में ज्वाइन किया है, अभियांत्रिकी के आने वाले सारे कोर्सेज में आप फ्री एनरोल्ड रहेंगे हमेशा के लिए। हम आपको मैसेज करते रहेंगे, हर एक चीज देते रहेंगे। सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास जैसे ही लैपटॉप आए, आपके पास जैसे ही कंप्यूटर आए, आप हमें इन्फॉर्म करिए, अभियांत्रिकी को इन्फॉर्म करिए, आपको क्लासेस दोबारा से प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट, ओके। सो मैं लूंगा कुछ लोगों को लाइन पे और बात करते हैं। आज किसी तरह की कोई डाउट हो किसी को तो उस पे, ठीक है। मैं करता हूँ अनम्यूट आप सबको। उज्जवल कुमार, ओके। अभिषेक सिंह जी, हाय, हाउ आर यू? Okay, so thanks for joining this session. Amrita Chorchia, अमृता, Yes. कुछ समझ में आया आज? कुछ आज समझ में आया? Yes. ओके, थैंक यू। अंबिका सिंह, आपने कुछ सीखा आज? Thank you, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। राइट, सो बेसिकली सारी आइडियाज बिल्कुल क्लियर हैं। हम लोग को प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी है। अभी आज सिर्फ तीसरे या दूसरा दिन ही है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों के कि क्लासेस किस तरीके से किया जाए और कैसे किया जाए, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो और सेशन हम आपके पास भेजते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, हर बार हर समय पे। ग्रुप में आप बने रहिए, स्पेशली मेरे साथ ग्रुप की सारी चीजें आपके साथ होंगी। अभिषेक सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सुन रहे हैं, अरे आवाज आ रही है। आपका चेहरा हम लोग देखना चाहेंगे। या श्योर। स्टूडेंट्स ये मेरे फ्रेंड हैं और पुलिस विभाग में इस समय काम भी कर रहे हैं। सो ये अभियांत्रिकी पूरी अपनी तरफ से इनको प्रे करती है भगवान से कि आप लोग सुख रहें और आगे इस तरीके से मेहनत करते रहें, पूरे भारत को बचाएं। तो थैंक यू अभिषेक सर फॉर ज्वाइनिंग अभियांत्रिकी, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आप अगर जुड़ेंगे तो आप हम लोग का मनोबल बढ़ाएंगे। और ये सारे वीडियोस बिल्कुल सर, धीरे धीरे टाइम नहीं मिल पा रही है ना कोरोना की वजह से। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उसमें भी निकाल के हम लोग का साथ दे रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? बाकी लगभग 200 के करीब बच्चे आपकी बात सुनेंगे। क्या बच्चों से आप कुछ कह दीजिए सर अपने भाषा में। और सब